एक निजी चैनल पर लॉरेंस बिश्नोई ने अपना इंटरव्यू दिया। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने जैसे ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, उसके बाद से पूरे देश भर में उसे एक हीरो और गोरक्षक की तरह दिखाया गया। वैसे लॉरेंस बिश्नोई का पहला इंटरव्यू जेल से ही आया था, जो कि 14 मार्च को था। जैसे ही लॉरेंस का ये इंटरव्यू आया, वैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस समय भी लॉरेंस बिश्नोई जो है जेल में बंद था। फिलहाल 14 मार्च को जैसे ही उसका इंटरव्यू आया, 15 मार्च के दिन जो है वो दिल्ली की आप सरकार को घेर लिया गया। वहीं सीएम भगवंत मान ने मंत्रियों के फेरबदल भी कर दिए। वहीं 15 मार्च के दिन डीजीपी गौरव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू हुआ था वो पंजाब की जेल से नहीं हुआ है, कहीं और से हुआ है। इस बात को लेकर उन्हें पुष्टि भी करनी पड़ी। उसके बाद से कुछ ही समय बाद फिर लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा इंटरव्यू आया। जैसे ही दूसरा इंटरव्यू आया, इस बार जो इंटरव्यू आया वो रात के समय था। उसी निजी चैनल पर लॉरेंस ने फिर से अपना इंटरव्यू दिया है, जहां उससे पूछा गया कि आप इस तरीके से बेबाकी से जेल के अंदर से बात कर रहे हो, क्या कोई पुलिस वाला आपको रोकेगा टोकेगा या पकड़ेगा तो नहीं? और दूसरी बात, जेल में फोन कैसे आता है? इस पर लॉरेंस बेबाकी से कहता है कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पिछला इंटरव्यू भी जेल से था, लेकिन मैंने जेल नहीं दिखाई। सबसे पहले मैं आपको जेल दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताता हूं। फिर लॉरेंस ने जेल दिखाने के बाद ये बताया कि ये सारा जो इंटरव्यू है ये मैं अपनी जेल से रात के समय दे रहा हूं। और आपने कहा है कि मोबाइल कैसे आते हैं, तो मोबाइल जो है वो ऊपर से फेंके जाते हैं। जब मोबाइल ऊपर से फेंके जाते हैं तो कुछ जो है वो जेल के सिपाहियों के हाथ लग जाते हैं और कभी कभी नहीं भी लगते हैं। अब ऐसे में जब नहीं लगते हैं तो हमारे पास आते हैं। वैसे तो पंजाब की बठिंडा जेल जो है वो जैमरों से इंस्टॉल की गई है और शाम को ये भी देखा जाता है कि जैमर के थ्रू कोई भी नेटवर्क चालू है या बंद है। फिर भी लॉरेंस बिश्नोई ने रात के समय इंटरव्यू दिया है। लॉरेंस का कहना है कि रात के समय सिपाही इतना नहीं आते हैं, ऐसे में वो आराम से इंटरव्यू दे सकता है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का जैसे ही इंटरव्यू आया है, वैसे ही डीजीपी में भी हड़कंप मच चुका है। दरअसल लॉरेंस के इंटरव्यू आने के बाद से ही एडीजी की जेल को तलब कर दिया गया। वहीं कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। दरअसल लॉरेंस का जो इंटरव्यू है वो 17 मार्च से 26 फरवरी तक का माना जा रहा है। अब ऐसे में एडीजी ने भी यही कहा है कि 29 मार्च को कमेटी बनी थी। जैसे ही एडीजी ने कमेटी बनाई थी, उसके बाद से भी 8 महीने हो चुके हैं। इस बात का पुख्ता बंदोबस्त नहीं हुआ है कि जेल में कैसे जो है वो मोबाइल आ जाते हैं। दरअसल मोबाइलों की जेल में तस्करी को रोकने के लिए उचित उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एडीजी को काफी थोड़ा सा समय और चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं है। और ऐसे में जेल में इस तरीके की तस्करियां और जेल से ही जो है इंटरव्यू देने के मामले में लगातार जो है वो खुफिया विभाग भी शक के घेरे में है, क्योंकि माना जा रहा है कि उसका पहला इंटरव्यू खुफिया विभाग की तरफ से ही दिलवाया गया था। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई ने साफ तौर पर कह दिया है कि उसने ये सारे इंटरव्यू जेल से दिए हैं। वहीं जेल की सुरक्षा को लेकर कई सारे सवाल उठते हैं। वहीं एडीजी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द दिसंबर महीने के अंत में जो है रिपोर्ट आ जानी चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट की तैयारी की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई ने ये इंटरव्यू कैसे और किस प्रकार दिए हैं ये भी देखा जाएगा। वहीं लॉरेंस के दूसरे इंटरव्यू के समय लॉरेंस जहां जेल में बंद था, उस जगह को भी देखा जाएगा। अब ऐसे में अंदाजा तो यही है कि लॉरेंस ने किस तरीके से इंटरव्यू को अंजाम दिए हैं और जेल में जिस तरीके से मोबाइल आते हैं उसकी तस्करी पर रोक भी लगाई जाए। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।